देना कि ये अब तुम्हारा घर नहीं, ये हाथियों का घर है, ये बहुजन समाज का घर है, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत नहीं। साथियों, ये अपने समाज के लिए तो आवाज नहीं उठा सकते, परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था तो तब इनके सारे विधायक दौड़ कर गए थे और उस बिल को फाड़ने का काम कर रहे थे, उसके खिलाफ वोट करने का काम कर रहे थे। साथियों, इन्होंने आपसे आपका वोट लिया और आप ही के खिलाफ जाकर संसद में आपके खिलाफ काम करने का काम किया। साथियों, परंतु कोई पार्टी किसी समाज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। आप समाजवादी पार्टी के परिवार को छोड़कर कोई भी एक आज इस बारी टिकट का जिस तरीके से उन्होंने टिकट पाता है, आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के पास घर के अलावा किसी एक यादव को इन्होंने वोट दिया हो, इन्होंने अपने समाज से किसी को भी वोट दिया, सीट दी हो, टिकट दी हो जो वो लड़के पार्लियामेंट में जाने का काम कर सके। साथियों, अगर आप इनका टिकट सिलेक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो समाजवादी पार्टी है, इनके अखिलेश यादव जी के परिवार से ही सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु मुझे समझ नहीं आता क्या यादव समाज में और लोग नहीं हैं, और काबिल लोग नहीं हैं जो पार्लियामेंट में जाकर उनके हकों की बात उठा सके। आप बता दीजिए, आपको मंच पे दिख रहे हैं वो काबिल लोग कि नहीं दिख रहे? आप बता दीजिए साथियों, दिख रहे हैं ना? यादव समाज से भी दिख रहे हैं ना लोग? देखियो साथियों, अगर अखिलेश यादव जी समझते हैं कि वो यादव समाज पर राज करते हैं तो इस बारी यहाँ पर हमारे महेंद्र सिंह यादव जी को जिताकर बता दीजिएगा उनको कि यादव समाज उनकी जागीर नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि हमने तो सुना है कि वो बेचारे अभी एक सीट पर 4 पर्चे भरवा रहे हैं। बेचारे घबराए हुए हैं कि किसको सीट दें, किसको टिकट दें, क्योंकि उनसे समझा नहीं जा रहा, उनसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही। तो साथियों, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, क्या वो आपके लिए, हकों के लिए लड़ सकता है? क्या वो प्रदेश संभाल सकता है? क्या वो देश संभाल सकता है? आप ही बताइए साथियों। तो अब साइकिल का पत्ता काट दिया, भाजपा का पत्ता काट दिया, रहा आपका हाथ जो आप लोगों के बीच में आके वोट मांगेगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो पिछले कुछ महीनों से भारत जोड़ने में लगी है। 60 सालों में उनसे भारत जुड़ा नहीं, परंतु अब जब उनका अस्तित्व खतरे में है तो उन्हें लगता है कि भारत जोड़ना पड़ेगा, हमारे SC ST OBC समाज को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। परंतु भाई, जब 60 साल से हम तुम्हें नहीं दिखे, तो अब जब तुम्हारी पूरा अस्तित्व खतरे में आ गया है तब तुम्हें हमारी याद आ रही है। बताइए साथियों, जो बुरे समय में याद करे, जो अच्छे समय में भूल जाए, क्या ऐसा कोई साथी होता है या ऐसा कोई दुश्मन होता है? आप ही बताइए, ऐसे को दुश्मन कहेंगे कि साथी? आप ही बताइए। दुश्मन कोई बात नहीं, अभी हल्के से बोल रहे हो क्योंकि उसका वजूद नहीं है, मैं समझता हूँ। कौन चैनल चला रहे? कौन सा चैनल? उसकी प्रमोशन कर दी। अब कांग्रेस और कहाँ पे डाल रहे? पड़ेगा भाई, कौन सा? जनता को माफ करो, जाने दो यहाँ से, माफ करो। नाम होगा साथियों, नाम क्या है स्टूडियो? अर्चिता फिल्म्स। जो सरकार, नंबर दे देना अपना, जो सरकार, जो पार्टियां दिवा देना हमको, पिछले 10 सालों से आपके खिलाफ चलकर काम कर रही हैं, अब आपने ये तो मान लिया कि उनके लिए वोट नहीं डालना है, बट जिस पार्टी ने अब सत्ता में रहकर आप लोगों के लिए दिन रात एक कर काम करने का काम किया, जिस नेता ने
अपना पूरा परिवार त्याग दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी आपके हकों के लिए। अब आप लोगों से मैं दरख्वास्त RR स्टूडियो कि चल रहा है, आप RR उनके स्टूडियो। कामों के बारे में जानें संघ मित्रा और गाने समाज डालते हैं, में यहाँ पे जाकर मेरा है। उनके कामों के संघ बारे मित्रा में बताएं, गायक ताकि नहीं आपके साथ साथ बुद्ध कथा- पूरा समाज बुद्ध इस कथा में। बार इस लोकसभा चुनाव में हाथी RR के स्टूडियो सामने चल रहा है, वाला वो मेरा ही बटन चल रहा है। दबाकर उनको प्रधानमंत्री बनाने की पूरी RR स्टूडियो हरदोई का है। रिकॉर्डिंग साथियों, है। मैं बहन जी के हो भी कुछ जाएगा। कार्य आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि हम मैनिफेस्टो नहीं जारी करते,